दोस्तों, भारत और चीन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आसमान में भी आमने सामने हैं। मान लीजिए दोनों देशों के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट भारत का MK और चाइना का J-35 का आमना सामना हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो चलिए इस दोनों फाइटर जेट की सबसे एलीट टेक्नोलॉजी और इसमें क्या क्या कमियां हैं जानते हैं, जिससे मैं नहीं आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन ज्यादा घातक है। दोस्तों, एक तरफ भारत का MK यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे DRDO और HAL ने मिलकर डिजाइन किया है। यह एक ऐसा विमान है जो नजर से भी ओझल हो जाए, यानी एक तरह का स्टेल्थ फाइटर जेट। वहीं दूसरी तरफ चीन का J-35, जिसे कुछ लोग चाइनीज F-35 भी कहते हैं, क्योंकि यह अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का सस्ती कॉपी है। दोस्तों, भारत का जो MK है वो 2026 के अंत तक अपनी पहली उड़ान भर लेगा, जबकि J-35 कुछ उड़ानों के ट्रायल कर चुका है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। दोस्तों, किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी स्टेल्थनेस, उसकी रडार को चकमा देने की क्षमता। और इस मामले में भारत का MK का जो डिजाइन है वो किसी निंजा योद्धा से कम नहीं, शांत, घातक और नजर न आने वाला। इसकी जो एलीट खासियतें हैं उनमें लो रेडार क्रॉस सेक्शन, DSI इनलेट, इंटरनल वेपन उठाने की क्षमता, रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, स्लीक और ट्रेपेजॉइल विंग डिजाइन। जबकि J-35 को अमेरिका के F-35 की चोरी की गई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इनकी जो खासियत है उनमें पहला तो अमेरिका के F-35 से चोरी किया हुआ डिजाइन, दूसरा डुअल इंजन स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन को कैरी करने की क्षमता, कैरियर बेस्ड हुक और फोल्डेबल विंग्स। जहां तक इसके रैम कोटिंग की बात करें तो इस पर अभी भी काम जारी है, मतलब इसको पूरी तरह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहना सही नहीं होगा। जबकि दोनों फाइटर जेट के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो MK में फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन को लगाया जाएगा, लेकिन भारत का स्वदेशी इंजन निर्मित होने के बाद इसमें सुपर क्रूज की भी क्षमता आ जाएगी और इसकी जो स्पीड होगी वह करीब 2.15 मैक की होगी। वहीं चाइनीज J-35 में WS-19 इंजन लगा हुआ है, जो कि रूस के फाइटर जेट इंजन का रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। मतलब इंजन तो चल रहा है, पर क्या वो युद्ध में भरोसेमंद होगा, ये सवाल चीन खुद से भी पूछ रहा है। दोस्तों, किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की असली ताकत उसके हथियार ले जाने की क्षमता और वह अपने दुश्मनों पर कितनी सटीक हमला करती है, इससे आंका जाता है। इस मामले में MK का हथियार सिस्टम बेहद ही खतरनाक और एलीट क्लास का होगा, जिसमें अस्त्र मिसाइल, स्कैल्प, ब्रह्मोस NG, मिटियोर जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन को 100 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकती है। और साथ में होगा भारतीय उत्तम एसे रडार, जो रडार में भी रडार को पहचान लेने की ताकत रखता है। जबकि J-35 में चीन का PL-15 मिसाइल और एसे रडार लगा हुआ है। पर असली सवाल है, क्या J-35 युद्ध में भी वही प्रदर्शन देगा जो टेस्टिंग में दिखाया जा रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो PL-15 मिसाइल इतनी घटिया साबित हुई, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। दोस्तों, MK सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ सपना है और इसका रडार से लेकर कॉकपिट तक सब कुछ भारत में ही बना है। वहीं दूसरी ओर J-35 एक और ताकतवर दिखता तो है, पर उसके कई पार्ट्स और सिस्टम अमेरिका या फिर रूस की चोरी की हुई टेक्नोलॉजी से बना है। इसलिए दोस्तों, यह MK एलीट टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में J-35 पर कई गुना भारी पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार और HAL एवं DRDO को MK प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भले ही चाइना का J-35 चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो, लेकिन वह कई उड़ान भर चुका है। साथ में चाइना उसकी कमियों को लगातार खत्म कर रहा है। इसलिए भारतीय सरकार और MK से जुड़ी कंपनियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द MK प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। खैर, आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जेट किस पर भारी पड़ेगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही फाइनेंस और डिफेंस से संबंधित खबरों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।